सोने की खेत। हेलो है फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूं आपके लिए नई नई कहानी है। तो आज की कहानी है सोने का खेत। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बादशाह अकबर के शयन कक्ष में सफाई करते हुए एक सेवक के हाथ से गिरकर उनका मन पसंदीदा फूल टूट गया। फूलदान टूटने पर सेवक घबरा गया। उसने चुपचाप फूलदान के टुकड़ों को समेटा और उन्हें बराबर फेंक आया। अकबर जब शयन कक्ष में आए तो उन्हें अपना मन पसंदीदा फूल नदारद दिखाई दिया। उन्होंने सेवक को बुलाकर उसके बारे में पूछना चाहा तो वो डर के मारे सेवक ने झूठ कह दिया। जहां पना मैं वह फूलदान साफ करने घर आया था, तब वह फूलदान उस वक्त वहां पर नहीं था। अकबर ने सेवक को तुरंत वह फूलदान घर जाकर लाने का आदेश दिया। यह आदेश पाकर सेवक के पसीने छूटने लगे। बात छुपाने का कोई औचित्य न दिखा। उसने अकबर को सब कुछ सच सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी मांग ली। अकबर फूलदान की टूटने की बात से उतने नाराज नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें सेवक का झूठ बोलना हजम नहीं हुआ और उन्होंने उसे फांसी की सजा सुना दी। सेवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अकबर ने उसकी एक भी नहीं सुनी। अगले दिन अकबर ने दरबार में इस विषय पर चर्चा का मुद्दा बनाया और दरबारियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने भी झूठ बोला है? सारे दरबारियों ने एक स्वर में इनकार कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल बोला, जहां पना हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता ही है। मैंने भी बोला है। मुझे लगता है कि जिस झूठ से किसी को नुकसान ना पहुंचे उसे बोलने में कोई भी बुराई नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे फांसी की सजा तो नहीं सुनाई, किंतु उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल तुरंत दरबार छोड़कर चला गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी, किंतु बिना बात के सेवक को फांसी पर चढ़ाया जाना गवारा भी नहीं था। फिर क्या था? वह उसे बचाने की युक्ति सोचने लगा। कुछ सोचने विचारने के बाद उसने घर की जगह सुनार के दुकान की राह पकड़ ली। सुनार को उसने सोने की धान की बाली बनाने को कहा। अगली सुबह सुनार ने बीरबल को सोने की बाली धान की बाली बनाकर दे दी, जिसे लेकर बीरबल अकबर के दरबार पहुंचा। दरबार से निकलने जाने के बाद भी वहां पे जाने की हिम्मत देखकर अकबर नाराज हुए, लेकिन बीरबल ने उन्हें अपनी बात सुनाने के लिए किसी न किसी तरह राजी कर ही लिया। वह सोने की बाली धान की बाली अकबर को दिखाते हुए बोले, जहां पना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कल शाम घर जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने मुझे यह सोने की धान की बाली देकर कहा कि किसी उपजाऊ भूमि में इसे लगा देना, उस खेत में सोने की फसल होने लगेगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि खोज ली है। मैं चाहता हूँ कि सभी दरबारी और आप भी इसे लगाने उस खेत में चले। आखिर देखे तो सही कि महात्मा की बात सही है या गलत है। अकबर बीरबल की बात मान गए और दूसरे दिन एक नियत समय पर खेत में पहुंचने के लिए दरबारी को आदेश दे दिया। अगले दिन सभी नियत समय पर खेत पर पहुंच गए और अकबर के बीरबल के सोने की धान और बाल का पौधा खेत में लगाने को कहा, लेकिन बीरबल ने इनकार करते हुए कहा, जहां पना महात्मा ने यह पौधा देते हुए मुझे निर्देश दिया है कि व्यक्ति ने भी कभी झूठ नहीं बोला होगा वही इस पौधे को लगा सकता है, अन्यथा दूसरा कोई भी नहीं। इसके द्वारा लगाए गए खेत में सोने की फसल होगी, इसलिए मैं तो यह पौधा लगा नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो झूठ बोला है। कृपया आप दरबारियों में से किसी भी को भी ये पौधा लगाने का आदेश दें, लेकिन हाँ, वो कभी किसी को झूठ ना बोला हो। अकबर ने जब दरबारियों से धान का यह पौधा लगाने को कहा तो कोई भी सामने नहीं आया। अकबर समझ गए कि सभी ने कभी ना कभी झूठ बोला ही है। तब बीरबल ने यह पौधा अकबर के हाथों में दे दिया और बोला, जहां पना यहाँ तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए यह पौधा आप ही लगा दीजिए। लेकिन अकबर भी
वह पौधा लेने से हिचकिचाने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, कब ये याद नहीं होगा कि हमने ये कब झूठ बोला है, इसलिए हम भी यह पौधा नहीं लगा सकते। यह सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहाँपना, इस पौधे को मैंने सुनार को बनवाया है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी न कभी झूठ ना बोला हो। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो, बस वह झूठ नहीं बोलना चाहिए। वह झूठ झूठ नहीं होता। अकबर बीरबल की बात समझ गए और उन्हें उसको वापस स्थान दे दिया और उसे फांसी की सजा माफ कर दी। तो देखा दोस्तों, झूठ हमें तभी बोलना चाहिए जब उस झूठ से किसी का फायदा हो, नुकसान ना हो। और हर झूठ के दो पहलू होते हैं। तो कृपया जब भी आप झूठ बोले तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें कि आप वो किस लिए बोल रहे हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।